अपनी दूसरी मेहमान को बुलाते हैं, एन एक्ट्रेस एंड अ राइटर मोहतरमा अमर खान। मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर है। बचपन में हम इस कलर की टांगरी खाया करते थे। शुक्र है लच्छा नहीं खाते थे, वो भी इसी रंग का होता था। लच्छे भी इस कलर के बहुत अच्छे लगते हैं। आज खास मैं अपने दो दोस्तों के लिए इतना फड़कीला रंग पहन के आई हूँ। अच्छा, मेरी मोहब्बत भी ताकि फड़क के नजर आए। ईद का मौका और दो दोस्त सामने हो तो इतना तो बनता है। तो कोई शेर नहीं आप सुनाएंगे? मैं शेर जितने आप कहेंगे। जी जी। बहुत सी खुशियों को बस एक गम ने घेर लिया, ओहो, अजीब है कि ज्यादा को कम ने घेर लिया। वेरी गुड। हमारे ख्वाब बड़े और आंखें छोटी थी, जगह बनाई तो उसको भी नम ने घेर लिया। दिलजना शेर कैसे हो सकता है? जो ईद के अचानक को मौके कवे पे। ना फिर इंजी हुंदा। मगर अमर क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। और ये आपने बड़ा जबरदस्त कलर पहना हुआ है, क्यों फाखिर साहब? बिल्कुल बबल गम याद आ गई मुझे। बबल गम, बारबी डॉल भी कह सकते थे। जी जी, इधर बारबी डोल है, इधर बारबी क्यों है। बल्कि आप 5-6 साल बाद माशाल्लाह बड़े पर्दे पे अपनी फिल्म लव गुरु को लेके आ रहे हैं, तो बहुत मुबारकबाद। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि सारे बेचारे हमायूं से इससे पूछ रहे हैं कि आप खुद रियल लाइफ में लव गुरु हैं, तो आप क्या उनको ये नहीं पता कि असल में तो ये गुन्ने हैं? इनसे क्यों नहीं कोई पूछ रहा कि इन्होंने जो इतने अपने आप बीतियां लव गुरु के टाइटल के अंदर लिखी हैं, असल तो आप जवाब दें। ये थ्योरी वाले हैं, वो प्रैक्टिकल वाले हैं। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। लेकिन मुझे आप पसंद है वैसे भाई, जो लिखते हैं ना लैपटॉप पे लिखते हैं, लाइट चली जाए या बैटरी हो जाए तो फिर कागज पे लिखते हैं। कागज खत्म होए थे हाथ ते लिखन लग पेंदे, हाथ ते पैर ते लिखन लग, बड़ी यार मेहनती हो गए। मैं इतना लिख ही ना लूं काश के मैं इस तरह लिख पाता। वेरी टैलेंटेड राइटर, बैकग्राउंड के शो के बाद मैं तो रात को फिल्म ही देखने जा रही हूँ, बमा अहलो अयाल। बिल्कुल। आज इकट्ठे क्यों ना चलें? नहीं इतनी सीटें नहीं है हमारे पास। हाउसफुल चल रहे हैं, फुल है इतनी सीटें नहीं है सिनेमा में। मोटरसाइकिल पे नहीं जाना आपने, इतनी सीटें नहीं है हमारे पास। मैं भी सीट पे, आपका भी कोई ड्रामा है? टेलीफिल्म एक आ रही है एक चैनल से, और एक ड्रामा मेरा हम टीवी पे ऑलरेडी ऑन एयर है, तो वो सब चीजें तो चल ही रही हैं। स्पेशल ईद के लिए कोई? जी, ईद के लिए एक टेलीफिल्म जो है वो आ रही है, गोस्ट मेरी दोस्त के नाम से। तो उसमें मैं एक गोस्ट भी बनी हुई हूँ, और उसमें वो हॉरर कॉमेडी है। तो अच्छा। लोगों को देख के वो बहुत मजा आएगा। आपने खुद लिखी नहीं है नहीं, क्या? बिल्कुल मैंने खुद नहीं लिखी, ये किसी और ने लिखी है और मैं सिर्फ एक्ट कर रही हूँ। मगर आप वैसे अब खुद क्या लिख रही हैं? खुद लिख रही हूँ, एक दो चीजें पिछले 3-4 साल से उसी कोशिश में हूँ कि अब वो फाइनली मटेरियलाइज इंशाल्लाह इस साल एक तो बनने जा रही है, तो आपको जल्द खुशखबरियां मिलेंगी। लेकिन आप जो भी लिखती हैं उसमें हम होते हैं माशाल्लाह, ये आपकी धर्मवादी है। और जाते ही कट क्यों हो जाते हैं ये समझ नहीं आ रही। यार देखे, इस बार तो आप होंगे। मैं पिछली बार भी शो में कह के गई थी, लेकिन कट कट नहीं, हिस्सा हर एक्शन में आप होंगे। ओके ओके, यानी फिल्म लिख रही हैं? वैसे फाखिर साहब, आपको एक्टिंग का शौक रहा है कभी? नहीं जी, नहीं। अपनी इज्जत अपने हाथ में। मगर आगे भाई क्यों नहीं? और भाई याद है जिस जमाने में, उस जमाने में तो बहुत से लोगों ने ट्राई की कहीं ना कहीं एक्टिंग। जुनैद भाई ने की थी, सलमान अहमद ने भी की, अली हैदर साहब ने एक्टिंग की, तो व्हाई डिडंट यू? नहीं, वैसे मुझे ना एक्टिंग आती है ना मुझे शौक है। शौक भी नहीं था? नहीं, मुझे शौक भी नहीं है, ना पेशेंस है मेरे में। सिर्फ म्यूजिक वीडियो की हद मैं तक? बेसब्रा टाइप आदमी हूँ, मुझे बिल्कुल शौक ही नहीं है उसका। और इतने लंबे लंबे टेक्स वगैरह, बड़ा मुश्किल काम है यार एक्टिंग। लोग समझते हैं गाना बहुत आसान है, लोग समझते हैं एक्टिंग बहुत आसान है। ये अगर प्रॉपरली कुछ भी करना है तो ये सारी बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं ये। नहीं, लेकिन प्रॉपरली के अलावा भी लोग अब बहुत कुछ करते हैं। इम्प्रॉपरली हम कुछ नहीं करते। आप नहीं करते? जी, हम कोशिश करते हैं ना करें। ना करें आप। मगर ये बड़ी वो बात है कि आपने उस जमाने में इसको इतनी देर एट बे रखा कि यार मैंने एक्टिंग नहीं करनी, मैंने ट्राई भी नहीं करना, वरना अमूमन लोग ट्राई करने के लिए कहीं ना कहीं करी। अभी भी कहीं ना कहीं से लोग पूछते रहते हैं, लेकिन मैंने हमेशा स्ट्रेट नो, नहीं मुझे शौक ही नहीं है करने का। शौक ही नहीं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। मगर प्लेबैक सिंगिंग के अंदर यू आर फाइन विद दैट? प्लेबैक मैं अपने गाने करता हूँ, बनाता हूँ। मगर अगर कभी गाना पड़ जाता है तो भैया यू आर फाइन विद दैट? मैंने किए हैं, OST वगैरह किए हैं फ्यू टाइम्स मैंने। हाँ, OST आपने बड़े जबरदस्त भी किए हैं। जी थैंक यू। म्यूजिक रिलेटेड तो मैं शौक है मुझे, वही तो है मेरा सारा।
वैसे तो प्रोडक्शन भी बहुत पेशेंस वाला काम है और आपने प्रोड्यूस भी किया कोक स्टूडियो तो उसके लिए आप कुछ गाने मैंने किए थे जी कोक स्टूडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है उसके बाद जिस तरह से कोक स्टूडियो ने सस्टेन किया और बहुत सारे गाने वहाँ से निकले हैं ऑब्वियसली ओवर द इयर्स एक जॉनरास भी चेंज हुए हैं और डिफरेंट तरह का काम आया है तो उसके बारे में आपका क्या बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड आपका बहुत अच्छा सवाल है और पाकिस्तानी म्यूजिक अच्छा जा रहा है न्यू किड्स आर रियली टेरिफिक दे आर वेरी टैलेंटेड और फॉर्मल ट्रेनिंग ना होने के बावजूद वो बच्चे म्यूज़िक अच्छा प्रोड्यूस भी कर रहे हैं लिख भी रहे हैं गा भी रहे हैं तो पाकिस्तानी म्यूज़िक इज़ इन सेफ हैंड्स न्यू किड्स आर अमेजिंग दे आर वेरी गुड लेकिन एक टाइम था ना कि डिफरेंट जॉनरास होते थे एक ही सीन में अब ये है कि जो मेन स्ट्रीम चल रहा होता है वही सारे कर रहे होते हैं ठीक है हर एक की मर्जी आर्टिस्ट की वो जो करना चाहे करे हम तो अभी भी अपने पुराने वक्तों का म्यूज़िक कर रहे हैं अभी आपको मैं सुनाऊंगा अभी जो मैं गाना बना रहा हूँ वो भी हमारे पुराने स्टाइल का म्यूज़िक है हम तो वही करेंगे वैसे आपको पता है अमर लिखती भी हैं शी इज आल्सो राइटर जी जी अभी वो बता रही हैं जी एंड शी हैज रिटन अ फीचर फिल्म एज वेल और उसके अलावा भी ये लिखती रहती हैं तो आप कभी लिरिक्स के लिए इनको करें ना अमर आप सर खुद रॉक स्टार लाइक वी ऑलवेज वो तो अलग है मगर लिरिक्स तो वो अब लिरिक्स दें मैं धुन बनाऊंगा इस पे हाँ ये देखिए चलें अभी करें नहीं अभी नहीं इतना इम्तिहान मेरा ना नहीं, आप लिख दें, आप हो धुन जाएंगे हम आप लिरिक्स दें मैं अभी धुन बनाऊंगा धुन आप बना दे गवाह मैं चाहत फतेह अली खान को लगाऊंगा वेलकम बैक फाखिर ये बताएं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कई बार ये लाइनों के पीछे बहुत अपना टाइम भी सर्व करते हैं जी जी और एक बार तो मुझे याद है कि आप एक गाने पे काम कर रहे थे तो जस्ट टू हैव अ डिस्कशन यू केम ऑल द वे फ्रॉम कराची टू आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरी एल्बम थी मंत्रा और उस वक्त मैं लाहौर आया और क्योंकि वासे वॉज ए टेरिफिक अप एंड कमिंग टैलेंट एंड ये सच्ची बात है ये वो कामों की वाला हमारा वो नहीं है ये मैं स्पेशली लाहौर आया मैं एक मिला वासे से और मैंने आइडियाज़ लेने थे इंटेलेक्चुअली मुझे स्टिमुलेशन चाहिए थी थोड़ी सी तो वासे के साथ हम मिले कॉफ़ी शॉप में 2-3 मीटिंग्स हुई एंड उसके बाद फिर मैंने जाके गाने लिखे उस एल्बम में माही वे और ये सारे गाने थे काश हम जुदा ना होते फिर एक और गाना था उसका नाम था मंत्रा वो मैं मुन्नू भाई से मिला मुन्नू भाई और फिर एंड मुन्नू भाई से मिला और वासे चौधरी से मिला और ये 2-3 लोगों से मिला मैं फुल एनरिचमेंट अपनी करके वापस गया और फिर मैंने गाने बनाए और एल्बम वो काफ़ी अच्छी गई थी मेरी सो कम ऑन मैन यू आर अ बिग टैलेंट इंटरेस्टिंग बात लगी थी कि आपने इतना एफर्ट डाला उसके अंदर कि आप उधर से आए और ना मैं कोई लिरिसिस्ट हूँ मगर जस्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन और ये जो उन्होंने बात की कि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन ये एक करना और एक हमको 3-4 घंटे बैठ के सिर्फ बातें करते रहे थे और ये बड़ा एक प्रोसेस का हिस्सा होता है जो कि लोग बहुत अब मिस आउट कर देते हैं मुझे लगता है तो आप 3-4 घंटे बगैर फोन पे देखे तो फौत ही हो जाए बंदा अगर उसके बगैर रह सके मगर सिर्फ ये कि गुफ्तगू करना और ये आइडियाज एक्सचेंज जिसका शायद कोई बज़ाहिर ताल्लुक ना हो मगर ये सबकॉन्शियस का जो एक वर्कशॉप है ये इस पे बहुत कम लोग काम करते हैं बड़ी बात है आप वासे भाई के मशवरे से कामयाब हुए मैं और 10 साल तो फ्लॉप हो गए नहीं जैसे भाई वो मेरी एल्बम बड़ी कामयाब हुई थी वो नहीं, बड़ी बात उसमें गाने बड़े अच्छे वो गए थे एंड ये थोड़ा स्पेड वर्क है ये बड़ा ज़रूरी है करना चाहिए मेरे ख्याल में लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूँ मेरे भाई हमारी जान है ए नहीं मैं मनांगा कि इन्होंने मशवरे ना तुझे कामयाब हो लेकिन आपकी जलन क्यों है सर मैं 10 साल से इनके साथ ही काम कर वेलकम बैक फागर साहब हमेशा वही मेलोडी को आप बड़ा फोरफ्रंट पे रखते हैं जी बस एक ही चीज़ आती है थोड़ी बहुत तो वो कर लेते हैं कोशिश मगर बचपन में आपके इन्फ्लुएंसेस क्या थे यार मेरे बड़े डाइवर्स थे बड़े एबा से लेके बीटल से लेके पिंक फ्लॉयड से लेके लता से किशोर से मेहदी हसन मलका तरन्नुम अहमद रुश्ती आलमगीर नाजिया ज़ुहैब वाइटल साइंस सारे एवरीवन हर चीज़ हमने सुनी है यार सब कुछ और वाइटल साइंस को सुनते थे और फिर पहला शो जो ओपन किया मुझे याद है आप लोगों ने ये लाहौर के अंदर कल्चरल कॉम्प्लेक्स के अंदर उनके लिए ओपन किया था शो वाइटल साइंस और रोहेल स्पेशली वाज इंस्ट्रूमेंटल ही हेल्प्ड अस आउट हमने पहली एल्बम रोहेल के स्टूडियो में रिकॉर्ड की थी पिंडी में एंड दे वर वेरी हेल्पफुल तो ये ग्रेटनेस है बड़े आर्टिस्ट की कि वो न्यू कमर्स जो हैं उनको हेल्प करते हैं उनको गाइड करते हैं तो हमें काफ़ी गाइडेंस मिली थी उन लोगों से और फक भाई एक बार बात पूछना चाह रहा था जितने प्यारे हैं मोहब्बत एक बार होनी चाहिए या बार बार होनी चाहिए देखें अच्छी चीज़ जो है वो एक बार क्यों हो एकदम तुसी ठीक नहीं होना मुझे लग रहा है मैं इसलिए सिर्फ पूछा था अच्छी चीज बार बार होनी चाहिए आप क्या कहती हैं अमर जी इसके बारे में नहीं मुझे लगता है होती एक बार ही है एक्चुअली बार बार वो फिर कोई फ्रेंडशिप के उसमें निकल जाती है कोई कंपेनियन अच्छा मिल जाता है आप उस तरफ
मोहब्बत एक ही बार होती है, ये मेरा जाती है। अच्छा, आपको कैसे Everybody पता can- चलता है कि जो ये वाली थी ये मोहब्बत थी? सर वो आपको पता चल जाता है, वो आपको इतना बेचैन बेताब, वो आपके अंदर जितने लावे और वलवले उभरते हैं तो आपको पता चल जाता है, वो अपना रंग अपना जंग छोड़ के जाती है आपके अच्छा अंदर। अमर, ऐसा वैसे वाईफाई तो- बंद होने की सूरत में भी हो जाता है। इतने वलवले जो आते हैं, हाँ सही बात है। ये बेचैनी बेताबी जो है ये तो आजकल मोहब्बत वाईफाई से ज्यादा है ना, फोन हाँ, से ये तो ज्यादा तब है। भी हो सकती है आपके साथ, तो ये कोई इतना- जेन जी और जेन अल्फा के लिए शायद ये वाली मोहब्बत भी हो। हाँ, क्योंकि ये तो आपको एलिमेंट्स जो है आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ जी। मेरे ख्याल में मोहब्बत एक से ज्यादा बार हो सकती है। और इश्क एक मरतबा हो सकता है। अब इश्क और मोहब्बत का फर्क आप बताएं। उन्हीं भी है जी। नहीं मगर बताइए ना अब आप तो। ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਇਸ਼ਕ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ